जुड़वा बच्चों वाला हॉस्पिटल, कितनी सदाकत है इस बात में? ऑलमोस्ट कोई 2022 के करीब जो है ना वो ट्विंस बेबी उनकी डिलीवरी हो चुकी है, इसलिए इसका नाम फेमस जो है ना उसी वजह से हुआ है। जो फर्स्ट मंथ था उसमें 12 केसेस टोटली ऐसे थे जो ट्विंस ही थे। किसी को 2 देते हैं, किसी को 3 भी दे देते हैं। तो मोस्टली एक्चुअली जो ज़्यादातर हुई हैं डिलीवरीज वो ट्विंस बेबीज़ की हुई तो हैं। वो आपके सारे हॉस्पिटल जो हैं वो जुड़वा बच्चों वाले हॉस्पिटल के नाम से मशहूर हैं? नहीं, सिर्फ ये इसी की खसूसियत है कि इसमें जुड़वा बच्चे ही पैदा हो रहे हैं ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। इस वक्त मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद हूं जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसी वजह से इस हॉस्पिटल का नाम जुड़वा बच्चों वाला हॉस्पिटल मशहूर हो गया है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और सारी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जुड़वा बच्चों वाला हॉस्पिटल, कितनी सदाकत है इस बात में? इसमें 100% सदाकत ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं इस बारे में, सदाकत की बिना पे ही हुए हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 2022 के करीब जो है ना वो ट्विंस बेबी उनकी डिलीवरी हो चुकी है, इसलिए इसका नाम फेमस जो है ना उसी वजह से हुआ है। लेकिन हमारे सुनने में ये आया कि एक महीने में 10 से 12 केसेस ऐसे आए कि जो ट्विंस थे। वो जो फर्स्ट मंथ था उसमें 12 केसेस टोटली ऐसे थे जो ट्विंस ही थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी आते रहे हैं, 10 जो है ना बाद में आए हमारे पास, उसके बाद भी आते रहे हैं सारे। लेकिन लोगों ने जो बाहर एक अफवाह उड़ी है वो ये उड़ी है कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो होते ही ट्विंस हैं। ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की देन होती है। अल्लाह किसी को बेटा पैदा करता है, किसी को बेटी, किसी को 2 देते हैं, किसी को 3 भी दे देते हैं। तो मोस्टली एक्चुअली जो ज़्यादातर हुई हैं डिलीवरीज वो ट्विंस बेबीज़ की हुई हैं, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ है। एक पहले बेबी में स्टार्टिंग में था, हमने इस हॉस्पिटल को ओपनिंग किए हुए जो है ना ऑलमोस्ट 2 से तीसरा मंथ चल रहा है। उसमें स्टार्टिंग वाली जो डिलीवरीज थी वो ट्विन बेबी की थी, तो उसमें हमने पोस्ट की। तो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट थी वो तो हमने अपनी स्टार्टिंग वाली जो सर्जरीज थी उनके लिए की कि हमने बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। तो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा वर्क किया, अप्रिशिएट किया मैंने उसे फेसबुक पे। तो उस पे लोगों ने ये समझा कि शायद यहाँ पे डिलीवरीज जो हैं वो ट्विंस बेबी की होती हैं। 2-3 स्टार्टिंग में हुई, मैंने साथ लिखा भी कि ट्विन बेबी हमारे पास डिलीवर हुए हैं। तो हम बड़े हैप्पी हैं, हमारी टीम ने बड़े अच्छा काम किया है। तो उसके बाद लोगों ने हमसे रब्ता शुरू किया। तो करते करते ऐसे हमारे पास आज लास्ट वीक तक जो है ना वो 22 हो चुके हैं माशाल्लाह से। 22 ट्विंस हो चुके हैं, मतलब कि 44 जो है ना वो बेबी आए हैं हमारे पास। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई पेशेंट यहाँ पे इस डिलीवरी केस के लिए आए हों और वो इसी चक्कर में आ गए हों कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमें ट्विंस बेबी मिलेंगे, और ट्विंस ना हुए हों तो फिर क्या हालात होते हैं? हाँ, लास्ट वीक रिसेंट वीक्स में ना मैंने एक सर्जरी की, उसमें एक फ़ीमेल थी, उनकी फ़ीमेल बेबी था। तो उसने एनेस्थीसिया के दौरान मुझे बड़े प्यार से कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर आसिफ मुझे आपके पास इसीलिए मैं आई हूँ कि आप हमेशा जो है ना वो ट्विंस बेबी होती हैं, तो मेरी सिंगल बेबी है, तो उसको आपने एक घूंटा देना गिफ्ट में। तो वो हमने दिया, साथ में हमने पिक्चर ली उसके साथ, बड़ी खुश हुई वो। तो ये हुआ है ये, और उसने हमें स्पेशल कहा कि यहाँ पे ट्विंस होते हैं तो मैंने यहाँ से ट्विंस ही लेके जाने हैं। तो साथ उसको हमने जो है ना वो जो गुड्डा है ना वो डोल की सूरत में उसको दिया। मतलब अगर यहाँ कोई केस होता है हाँ। तो औलाद जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, चाहे बेटा हो बेटी हो, किसी के 2 हो जाएं 4 हो जाएं या हो ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर किसी का सिंगल बेबी भी होता है तो आप उनको जो है ट्विंस करके भेजते हैं? जी, हम उनको ट्विंस करके भेजते हैं, उनको 2 करके। एक अल्लाह ने दिया तो एक हम साथ दे के भेजते हैं जो हमारे हक में हम करके देते हैं उनको। तो दूसरा ये बताएं कि यहाँ जो आपका ये हॉस्पिटल है ये सिर्फ गायनी का हॉस्पिटल है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे और सहूलियात भी प्रोवाइड हैं? ये जी एक्चुअली जो सेटअप का मकसद था वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना था, इंडोर सर्विसेज। इसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ पे भी काम कर रहे हैं, गायनी में भी काम कर रहे हैं, और जनरल सर्जरी भी है हमारे पास, न्यूरो सर्जरीज भी हैं होती हैं यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद ऑर्थो भी है। ऑलमोस्ट तकरीबन जो हम कवरेज दे रहे हैं वो हर किस्म की सर्जरीज़ पे हैं और इंडोर सहूलियत पे, मेडिसिन पे भी हैं। कोई पेशेंट हमारे पास CLD आ जाता है,
कैंसर पे केयर के लिए अभी आते हैं हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स। तो हम ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट कवर जहाँ तक हमारी डोमेन्स चलती हैं हम दे रहे हैं। इसमें हमारी टीम है जिसमें पीडियाट्रिशियन है हमारे पास, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत से जो है ना फिजिशियन हैं हमारे साथ चल रहे। तो जिस तरह हमारे पास स्पेशलिस्ट आते हैं उनकी हम साथ साथ जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो आप क्या इस हॉस्पिटल के अलावा जो है आपकी कितनी ब्रांचेज़ हैं? इस राना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का मैं ऑनर हूँ, CEO हूँ। हमारी माशाल्लाह से 3 जो है ना हॉस्पिटल शादरा में काम कर रहे हैं। सिर्फ शादरा के एरिया में, हमारे अपने एरिया में 3 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। तो वो आपके सारे हॉस्पिटल जो हैं वो जुड़वा बच्चों वाले हॉस्पिटल के नाम से मशहूर हैं? नहीं, सिर्फ ये इसी की खसूसियत है कि इसमें जुड़वा बच्चे ही पैदा हो रहे हैं ज़्यादातर। तो बाकी जो जितने भी हैं वहाँ पे सर्जरीज भी होती हैं, मेडिसिन के भी पेशेंट आते हैं, OPDs भी चल रही हैं हमारी। तो लेकिन इसकी जो खसूसियत थी ना वो ये थी कि इसमें मोस्टली जो है ना जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो जो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो सिजेरियन केसेस होते हैं तो क्या उसके चार्जेस जो हैं वो नॉर्मल हैं? क्या चार्जेस रखे हुए हैं? ज़्यादातर लोगों का मेरी तरफ माइल होना या मेरे हॉस्पिटल्स में आना वो इसीलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे फ़ीसेस कम रखी हैं। फ़ीस हम कम रखते हैं, लोगों से चार्जेस कम लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो मज़दूर तबका रहता है, लोअर मिडिल स्टैंडर्ड क्लास के लोग रहते हैं। तो उनसे हम बहुत कम पैसों पे जो है ना उनको एज़ पर पेशेंट जो फ़ीस हमें जो पड़ती है उसी पे हम उसके सिजेरियन कर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज कर देते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर आसिफ साहब की बात सुनी। आसिफ साहब का ये कहना था कि हमारा हॉस्पिटल आम हॉस्पिटल जिस तरह दूसरे हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी तरह वैसे ही हॉस्पिटल है, कोई ऐसी बात कोई नहीं है। मैंने जिस तरह उन्होंने बताया है कि औलाद जो सी है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, चाहे बेटा हो बेटी हो, अल्लाह ताला 2 बच्चे कर दे, 3 बेटे दे या औलाद दे ही ना। सिर्फ ये है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि अगर किसी का एक बच्चा हो जाता है तो वो उनको जो खाली हाथ नहीं भेजते, उनको ट्विंस करके ही भेजते हैं, चाहे उनको एक गुड्डा दें चाहे उनको गुड्डी दें। इतने ट्विंस बच्चे हो चुके हैं, इस बात में कितनी सदाकत है ये आपने देख ही लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।